गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो हमारा सेकंड सेमेस्टर का जो चैप्टर चल रहा है, हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। जो लोग हैं वो एक संसाधन के रूप में। ओवरव्यू द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, जो लेसन है लोग संसाधन के रूप में, इज एन एफर्ट, एक यत्न है, कोशिश है, टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन असेट, क्योंकि जो जनसंख्या है वो एक संपत्ति है, ये बताने के फॉर द इकोनॉमी, आर्थिकता के लिए, रैदर देन अ लाइबिलिटी, जिम्मेवारी से, जिम्मेवारी की बजाय से ये एक संपत्ति है जनसंख्या, ये बताने की इस चैप्टर में कोशिश की गई है। दायित्व, जिम्मेवारी को दायित्व भी कह सकते हैं हम। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल, जो जनसंख्या है वो मानव पूंजी बन जाती है। व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट, जब हम जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च करते हैं, मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जैसे उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में, ट्रेनिंग देने में, एंड मेडिकल केयर, और उनकी जो मेडिकल केयर में, सेहत क्रिया में जो उनका खर्च किया जाता है जनसंख्या पर, तब ये जनसंख्या, ये पॉपुलेशन हमारी वो मानव पूंजी बन जाती है। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल, जो मानव पूंजी है वो योग्यता, प्रोडक्टिव नॉलेज, ज्ञान उत्पादन करने का, एम्बॉडीड इन दैट, इनमें जो गुण होते हैं वो समाये होते हैं, हम उसको ही जो मानव पूंजी कहते हैं। पीपल एज रिसोर्स, जो जनसंख्या है वो संसाधन है, इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्रीज वर्किंग पीपल, इसको पेश करने का एक तरीका है जो देश के लोग, काम करने वाले लोग, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज, वो अपनी योग्यता और समर्था के अनुसार उत्पादन जो करते हैं उसको, उनके अकॉर्डिंग हम जो लोगों को एक संसाधन मानते हैं। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, अगर हम उत्पादन के तौर पर जनसंख्या को काउंट करें तो ये इस बात पर जोर देता है, एम्फोसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि इसने देश की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उस पर कितना योगदान देता है, तब ये इस बात पर जोर देता है। लाइक अदर रिसोर्सेज, दूसरे संसाधनों की तरह, पॉपुलेशन आल्सो इज अ रिसोर्स, तो ये जनसंख्या है वो भी एक रिसोर्स है, अ ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर हम जनसंख्या को संसाधन के रूप में देखें तो जो ज़्यादा जनसंख्या होती है वो एक पॉजिटिव पक्ष तरफ से ज़्यादा संसाधन माना जाता है। दैट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड, हम तब इसको अनदेखा कर देते हैं व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड, जब हम इसकी एक नेगेटिव साइड को देखते हैं, जैसे कंसीडरिंग ओनली द प्रॉब्लम, हम इसे एक समस्या मानने लगते हैं ज़्यादा जनसंख्या को। ऑफ द प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, जैसे इनको जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन देना, एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी ये देना, अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करवा सकते तो हमारे लिए जनसंख्या क्या एक श्राप बन जाती है। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जब हम इस मानव संसाधन को इज फर्दर डेवलप्ड, और ज़्यादा विकसित कर दें, वाई बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, ज़्यादा जन एजुकेशन प्रोवाइड करवा के और सेहत बनाकर, सेहत अच्छी सेहत फैसिलिटी देकर, तभी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल, तब हम इसे मानव पूंजी फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री, जो देश की उत्पादन शक्ति को और इंक्रीज करेगा, जस्ट लाइक द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, भौतिक पूंजी निर्माण की तरह ये भी देश के उत्पादन की शक्ति को और बढ़ा देगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तो मानव पूंजी में खर्च करना थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के राही, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इन सभी के थ्रू हम अगर मानव पूंजी में
इन्वेस्ट करते हैं, द यील्ड्स आर रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो ये हमें भौतिक पूंजी के तोहफे में हमें ये वापस करेगा, पैदावार में हमें ये वापस करेगा, रिटर्न करेगा। दिस कैन बी सीन, हम इसको देख सकते हैं डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्नड, जो ज़्यादा आमदन कमाई जाती है बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेंड पर्सनस एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हायर हेल्थियर पीपल। तो हम देखेंगे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा ट्रेन पॉपुलेशन है जिन देश में, वो जो प्रोडक्शन होगी वो भी उस पर ज़्यादा होगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग और ट्रेनिंग लोग जो पैदावार को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। पॉपुलेशन नीड नॉट बी लाइबिलिटी, जनसंख्या को दायित्व नहीं कह सकते हम। इट कैन बी टर्नड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल, हम इसको एक संपत्ति में तब्दील कर सकते हैं अगर हम जो मानव पूंजी में इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जैसे हम रिसोर्स में एजुकेशन का हो, हेल्थ में खर्च करें, और हम जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दें, एग्रीकल्चर वर्क्स इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो खेतीबाड़ी में काम करते हैं उनको जो आधुनिक तकनीक है उसके द्वारा उनका यूज़ करना सिखाया जाए। द यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन, अगर जो वैज्ञानिक खोजें उनके द्वारा हम ऐसा करें तो जो हमारी जनसंख्या है वो हमारा दायित्व नहीं